तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है हाउ टू लिव लाइफ। पूरी जिंदगी हम कैसे जिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जिंदगी हम दो तरीके से जी सकते हैं। पहला, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड एक तरह का जीवन होता है जो पूरी जिंदगी ताउम्र हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसी लाइफ सेल्फ सेंटर्ड हो गई। और दूसरी जो लाइफ है, फॉर अदर्स। दूसरी टाइप की जो लाइफ है, दूसरे प्रकार की जो लाइफ है, जिंदगी है, वो होती है कि दूसरों के लिए जिंदगी जीना। एक गाना आया था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो अगर हम सेल्फ सेंटर्ड की बात करें तो सेल्फ सेंटर्ड इज अ लाइफ स्टाइल। इन दैट लाइफ स्टाइल अ पर्सन only thinks again and again about him only, his family, his status, his vehicles, his money, his power। सारा पूरा ताउम्र वो अपने बारे में सोचता रहता है। नो स्पेस फॉर सोसाइटी, समाज के लिए उसे उसके दिल में कोई जगह नहीं होती। और ऐसा जो इंसान होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज में डिप्रेशन का शिकार होता है। ऐसा इंसान जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, जो अपने बारे में हमेशा अपना ही भला सोचता है, चाहे दूसरे का भला हो ना हो, दूसरे का अगर नुकसान भी हो रहा है तो भी उसे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। ऐसे इंसान को हम सेल्फ सेंटर्ड मैन कहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड वुमेन कहते हैं। एंड टुडे इन टुडेज वर्ल्ड population of these kind of people are more। सेल्फ सेंटर्ड जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। एंड ऑन द अदर हैंड, फॉर अदर्स, अ पर्सन हु लिव्स फॉर अदर्स, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना करियर के बारे में नहीं सोचना, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना। नहीं, परिवार के बारे में सोचते हुए, करियर के बारे में सोचते हुए हमेशा हमें एक एज रखना चाहिए कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, वी हैव टू डू समथिंग फॉर अदर्स, वी हैव टू डू समथिंग फॉर द पीपल हु आर नीडी। ऐसे लोग जिन्हें वाकई आवश्यकता है। और इसका सबसे अच्छा अभी हाल में जीता जाता उदाहरण है सोनू सूद का। बाकी लोगों की तरह वो भी वीडियो बना सकते थे और अपना लॉकडाउन में लाइव आ सकते थे, भाषण दे सकते थे, लेक्चर दे सकते थे, बट ही चोज टू सर्व अदर्स। और सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि उन्होंने इस लॉकडाउन में जो काम सरकार ढंग से नहीं कर पाई वो उन्होंने किया है। तो अगर हम नेचर को देखें, इफ वी लुक एट द नेचर, तो एक मुझे बहुत ही अच्छा एक दोहा याद आ रहा है जिसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि तरवर फल नहीं खात है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। यानी इसका मतलब यह है कि तरवर जो यानी जो पेड़ हैं वो कभी अपने फल नहीं खाते हैं, और सरोवर जो होता है, नदी जो तालाब होते हैं वो अपना कभी पानी नहीं पीते हैं। तो इसी तरीके से जो सज्जन पुरुष होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वो अपना भला नहीं सोचते, वो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में ऐसा भी एक एज रखना चाहिए जब हम दूसरों के बारे में जिए, दूसरों के बारे में सोचें। और अब
डिप्रेशन क्यों होता है? जब हम सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, जब हम व्हेन वी आर सेल्फ सेंटर्ड, तो हमें क्या है, हमारे बारे में ज्यादा सोचते हैं हम कि मैं ऐसा लग रहा हूँ, आज मुझे इतने अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, आज मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास आईफोन का फोन होना चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हेन वी when we think about the people, the children who are needy, who are lacking, who have the scarcity of food, who has a scarcity of you can say education. अगर हम उस बच्चे के बारे में सोचते हैं जिसे खाने की समस्या है, जिसे एजुकेशन की समस्या है, तब वहां से स्टार्ट होता है अ पर्सन हु इज लिविंग फॉर अदर्स. वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए जी रहा है. तो अपने लिए जिए तो क्या जिए? अब पूरी जिंदगी हम अपना पेट भरते रहे, अपने अपने जमीन खरीदते रहे, तब आपको कहीं भी आपको सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. इफ आई टॉक अबाउट द सोल सेटिस्फैक्शन, if I talk about the soul satisfaction, then one thing is clear, that is, if you want to be happy, you should start doing make happy others. आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आपको दूसरों में खुशी बांटनी पड़ेगी. जब आप दूसरों में खुशी बांटेंगे, जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, तब रियल में आपको खुशी मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लैटरिंग. कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा ऐसा करेंगे कि हम दूसरों की चापलूसी करें, चमचे बन जाए. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग. हमें हमें बनना है ऐसा व्यक्ति, हमें करनी है ऐसी सेवा जो निस्वार्थ हो, सेल्फलेस. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ वर्ड दैट इज सेल्फलेस सर्विस. आपने पॉलिटिशियंस देखे होंगे, एक्टर्स देखे होंगे, दे डू द थिंग्स फॉर द पब्लिसिटी. जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मास्क बांट रहे हैं, वो कोई ऐसा इंसान है जो आगामी इलेक्शन में लड़ रहा है और वो मास्क बांट रहा है, तो नहीं, वो चीज नहीं चाहिए, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगी, वो हो जाएगी सेल्फ सेंटर्ड. हमें बनना है सेल्फलेस सर्विस. अब वो चाहे कितने भी बड़े पैमाने पर हो सकता है, ये आपके सेविंग के अकॉर्डिंग हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट पोर ऑल योर मनी इनटू इनटू पुअर पर्सन्स. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग invest your money or spend some part of your salary in these kind of people who are really needy. The children's, the girl child who for them education is necessary, but their parents are not so capable to give them a good education. So what you can do, you can make them admission into a good school, good public school where a good education is provided. एक ऐसी जगह आप एडमिशन करा सकते हो उस बच्चे का. आप अगर एक साल में सिर्फ एक बच्चे का भी खर्च उठा लें, और दैट वुड बी हार्डली 10,000. हार्डली. इफ यू डू दैट, अगर 10,000 तो मैंने बहुत ही बड़ा अमाउंट बता दिया. अगर इसे हम डिवाइड करें तो बहुत कम होगा ये. अगर डिवाइडेड बाई 10 भी कर दूं, 10 महीने में अगर आप कमाते हैं, एक महीने नहीं कमाते, या फिर एक महीने किसी आप लेजर के लिए इकट्ठा करते हैं, फिर भी 1,000 रुपये हो गया. और आई डोंट थिंक इफ यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, इफ यू आर अर्निंग 30,000, 40,000 or 50,000 or 60,000 or 1 lakh rupees, then this amount is not so much for you. So you can easily do that. और वो ऐसा नहीं कि don't do this thing कि just you are donating money to someone. That could be fraud. There could be a fraud. ऐसा हो सकता है कि वो उस बच्चे के पास ना जाएं, या फिर किसी दूसरी तरीके से मिसयूज हो जाएं. तो what you need to do, you need to help the person directly. वो आपको डायरेक्टली उसकी हेल्प करनी है. और जब आपके अंदर ये भावना आएगी, जब आपके अंदर ये फीलिंग्स आएगी हेल्प करने की, हेल्पिंग हैंड्स जब आप बनेंगे, तब आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगा. व्हेन देन यू वुड स्टार्ट लविंग ऑल द वर्ल्ड. वसुधैव कुटुंबकम की भावना आएगी. देन यू वुड नॉट कंसीडर द रिलीजन, द कास्ट, द रेस, द कम्युनिटी, नथिंग. ऑल द यूनिवर्स
you will think all the whole the universe is yours only. So do that, try to do that, try to be a helping hand for someone, or try to do help for a needy person. It could be a poor children, it could be a poor child, it could be it could be a person who is really needy. इसके अलावा what you can do, you can talk to the people. The most important thing is talk to the people. Talk to the people. लोगों से बात करके भी आप उनका हौसला बढ़ा सकते हैं. If a person is doing something new, if a person is doing something extraordinary, or trying to do extraordinary, if a person is sharing the thoughts which have the sense that he could do extraordinary in any field, it could be a science, it could be engineering, it could be another field, help him, support him, don't criticize him. If you will criticize, and you are his best friend, and if you are criticizing him, believe me, you are demoralizing him. What you are doing, you are demoralizing him. So don't do that, please. If you cannot encourage anyone, then you don't have any kind of right to discourage or demoralize anyone. So remember my words, remember my advice is, uh, uh, help people and make them happy. Then you would think, you would feel, don't think, if you would feel that all the happiness is coming to your way. Thank you very much for watching my this small presentation. If you like it, then like it, share it, and subscribe my YouTube channel, and give the request on my Facebook, so you can be aware more and more you can be aware of more and more ideas. Thank you very much. Namaskar.